और बांग्लादेश बनने की राह पर है। बलूचिस्तान में आजादी को लेकर जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, जिसकी अगुवाई महरंग बलोच कर रही हैं। जो है इंग्लिश के अंदर डिलीवर किया है और इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस बयान पे हलचल मच रही है। ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान ने जो है सेपरेशन के जो है नारे लगाना शुरू कर दिया। हालिया दहशतगर्दी की लहर है, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं, ये रियासत है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। इंडिया का कोई रोल। नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है, तो जिसको मेरे ख्याल में रियासत को समझना होगा कि ये पहले वाला बलूचिस्तान नहीं है। इसमें किसी किस्म का भी मेरे ख्याल में एडवेंचरिज्म वो बहुत ही खतरनाक होगा दोनों तरफ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने की घोषणा कर दिया है। इसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से सन्नाटे में है और आज के डेट में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी किसी व्यक्ति से सबसे अधिक डरती है तो उसका नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। महरंग कौन है, क्यों पाकिस्तान की सरकार महरंग के नाम से खौफ खाती है और क्यों महरंग को बलोच शेरनी कहा जाता है, आप खुद देखिए। ऐसा आक्रोश, ऐसा गुस्सा पहले नहीं देखा। पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों पर ऐसी मार पहले नहीं पड़ी। इस्लामाबाद के हुक्मरानों का हलक ऐसे कभी नहीं सूखा था, लेकिन अब आवाज बुलंद हो चुकी है। पाकिस्तानी फौज के पापों के गवाह बलूचिस्तान में आग लगी है, आक्रोश की भयंकर आग। जिन्ना के मुल्क के वर्दी वाले दहशतगर्दों के खिलाफ बलूचों का बच्चा बच्चा बगावत में शामिल हो चुका है और इन सब के बीच एक नाम जो उभर कर सामने आया है वो है महरंग बलोच का। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने की घोषणा कर दिया है। इसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से सन्नाटे में है और आज के डेट में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी किसी व्यक्ति से सबसे अधिक डरती है तो उसका नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। मतलब बच्चे बच्चे में इस लड़की का नाम है, 31 साल की लड़की, अभी संभवतः ये शादीशुदा नहीं है। दूसरी है BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी। इन दोनों ने इनके नाक में दम कर रखा। अब इंडिपेंडेंट की घोषणा कर दी। हालांकि मैं आपको बता दूं 11 अगस्त 1947 को यानी भारत और पाकिस्तान से 2-3 दिन पहले ही बलूचिस्तान आजाद हो गया था, लेकिन जिन्ना ने धोखे से इस पे कब्जा कर लिया और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहां पे तेल, खनिज, कोयला प्रचुर मात्रा में निकलता है। आबादी मात्र 1.25 करोड़ के आसपास है, लेकिन पूरी तरीके से पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान को खत्म कर दिया। जो रहा था वो चीन के हाथों बेच करके CPEC में $60 अरब लगवा करके वो भी बेच दिया। तो ये है कहानी। अब जैसे ही बलूचिस्तान अलग होगा पाकिस्तान से या अलग हो चुका है पाकिस्तान से, इसको अगर मान के चला जाए तो पाकिस्तान आधा रह जाएगा। दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। जब वो सब निकल जाएगा तो पाकिस्तान बहुत थोड़ा सा बचेगा और थोड़े से पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी होगी। अभी तो ये भूखे नंगे हैं ही। आपको पता है ना, कराची में एक मॉल था, लूट लिया 1 लाख की भीड़ा करके। ये आदिमानव हो गए हैं। अब आदिमानव भी इनसे ठीक ही होंगे। बेसिकली ये इनके कौम की ट्रेनिंग है। वो जहां रहेंगे लूट पाट पत्थरबाजी वो होती रहेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान है कि कोई और देश। अच्छा, थोड़ा सा और नक्शा देख लीजिए। ग्वादर पोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, ये यहीं पे है बलूचिस्तान के अंदर। इसके अलावा माता हिंगलाज का मंदिर भी बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट दुनिया भर में फैले हुए हैं। चूंकि पाकिस्तान वहां जान जाता है एक्टिविस्ट है तो उसको अगवा कर लेता है, मार देता है पाकिस्तान की आर्मी। ये उनका शुरू से रवैया चला है।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद 1.25 करोड़ की आबादी को पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाया, बाकी सब सुविधाएं तो छोड़ दीजिए। और यह आंदोलन नया नहीं है, यह आंदोलन 1948 से लगातार चल रहा है, 27 मार्च 1948 से। थोड़ा सा और नक्शा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यह है पाकिस्तान वाला, ये ऊपर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये पाकिस्तान है, और ये बलूचिस्तान है जो रेड वाला दिख रहा है। ठीक, ये इन लोगों ने अपना झंडा वंडा बना करके इसको आजाद घोषित कर दिया है। बलूच समाचार नाम से एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, उस पे एक खबर भी है। नारे लगाना शुरू कर दिया। वो क्या मतलब पहले वो एक अलग मुल्क नहीं था, मतलब जब पाकिस्तान बना बिल्कुल अलग रियासत थी वो, वहाँ बड़े बड़े एम्बेसी मौजूद थी कराची सब में। कुछ अलग थे, उस वक्त तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी, तो अब कैसे आ गई है? तो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं हम, तो तब ये जंग आई है ना। तो मसला असल यही है कि हम जो है ना कुछ डॉलरों के पीछे, वो किसी ने कहा था हम डॉलरों के पीछे अपनी माओ तक को बेच डालते हैं, बड़ा वायरल गया था। हाँ जी, तो वो इस वजह से दहशतगर्दी है। अभी महारंग जब बोलती है, कह रही है रॉ की साजिश है, फंडिंग इंडिया कर रहे हैं। कौन कहता है? मतलब महारंग तो एक मुहब्बे वतन है। अच्छा। वो क्या डिमांड कर रही है? उसने क्या डिमांड किया मुझे बताएं। उसने क्या उसने कहा कि जो मिसिंग पर्संस हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए। हजारों बलोचों का आज देखें आज वो सच्चे हैं। ये इधर लाहौर से कितने उठाए गए हैं बताएं? 9 महीने के नाम पे उठाए गए हैं। तो इसी तरह अब वो आज साबित ये हो रहा है कि वो भी बेचारे इसी तरह सच्चे हैं। अच्छा, तो और क्या है? तो सामने नजर आ रहा है। आज तो हर घर में यही हालात है। आज आप हमें कोई हक की बात, कोई बंदा जितने लोग ठहरे हैं हक की बात करके दिखा दो, उसको उठा लेंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि उसका रिएक्शन क्या आया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं गिनवाऊंगा नहीं। फिर हमने जो देखा, जो अभी हाल में जो दहशतगर्द हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, उसके बाद एक रस्मी और रिवायती कार्रवाई हमने देखी। वजीर आजम साहब गए एक दिन के लिए, वही बातें हुई जो हम शायद दिहाइयों से सुन रहे हैं। इस वक्त आपकी नजर में, और शायद मैं जानता हूं कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी है, आपकी नजर में ये जो नई पौध सामने आई है बलूचिस्तान में, यंग लेड बाय वुमेन हम देख रहे हैं, क्या कोई ग्राउंड बाकी है अगर रियासत इनके साथ एंगेज करना चाहे? और दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ कि क्या आपका ख्याल है कि वही पुरानी ट्राइड एंड फेल्ड स्ट्रेटजीज ही इस्तेमाल की जाएंगी अब बलूचिस्तान में? सर देखिए, मुझे जो लगता है, जो इनका भी वजीर दाखिला साहब आए, उनकी जो बातें मैंने सुनी, तो यकीनन जब एक बहुत ही संजीदा और जिम्मेदार शख्स आता है वो अपने साथ पैगाम लेके आता है। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसका विजडम, उसकी जो है इंटरेक्शन विद मीडिया या किसी और के साथ, वो बहुत एक मैसेज कन्वे करता है। तो जो वो मैसेज हमने सुना है जो SHO वाला, तो मुझे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है अपना जो टेस्टेड और फेल्ड जो पॉलिसी है, जिसको हमने गन वोट पॉलिसी और वाइल्ड पॉलिसी की एग्रेसिव पॉलिसी है, वो जो 2002 के बाद से जारी है, मुझे लगता है शायद वो उसमें तेजी लाएंगे। लेकिन मैं उनकी ये मैं उनके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जितना भी बलूचिस्तान के अंदर देखें, बलूचिस्तान के जो ग्रीवेंसेस हैं सियासी, जो इसके मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, इनकी जो हमारी शिकायत हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं जी शायद कि बलूचिस्तान का कोई मसला है नहीं। तो अब जो ये जो नौजवान नस्ल है, रियासत के पास स्टेट्स आर वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, इसके पास 2 चीजें हैं, एक है फोर्स, एक है फेवर। हम सबकी है पहचान, हम सबका अपना बलूचिस्तान, सबसे प्यारा अपना बलूचिस्तान। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।